क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के एमसीक्यूज उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यूज है इन ऑब्जेक्ट विद पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर एंड वाइब्रेट डिस्क्राइब। तो हमें पता है कि अगर क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल हो तो वो सिर्फ सॉलिड के अंदर होते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो है 2 है बर्निंग कैंडल इज एग्जांपल ऑफ डैश स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बर्निंग कैंडल डिजाइनेशन कर लेना, ये तीनों स्टेट होती है। गैस भी होता है क्योंकि उसमें गैसेज कन्वर्ट हो रही होती है सॉलिड, जैसे कैंडल जो है सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रही होती है लिक्विड के अंदर। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, यानी ऑल ऑफ दीज डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू थर्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस ऑफ गैस बिकम लिक्विड। तो गैसेस के अंदर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, इसका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 है सॉलिड कैन हैव तो फिक्स वॉल्यूम, हैव अ फिक्स वॉल्यूम, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज काज्ड बाय तो bombardment of a gas molecule on the wall of a container, A is correct। एमसीक्यू नंबर 6 है if gas is heated in sealed cylinder then increase। तो किस में इंक्रीज होती है? प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ऑफ गैसेज, ये ऑल ऑफ दीज होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी इज 7 a gas in a container of a fixed volume is heated, what happen to the molecule of a gas। अगर फिक्स वॉल्यूम के अंदर गैस को हीटेड किया जाए तो क्या होता है? मूव फास्टर, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू जो है 8 है इन लिक्विड सम एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ब्रेक फ्री फ्रॉम द सरफेस इवन व्हेन द लिक्विड इज टू कोल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? द फ्रॉम बबल ऑफ फॉर्म, व्हाट नेम ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसको एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन के अंदर बाकी जो होता है कूल होता है और सरफेस के मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर इसकेप हो रहे होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू 9 है व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस व्हेन गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। तो गैस अगर जो है चेंज होकर लिक्विड में हो जाता है तो क्या होता है? मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं और एनर्जी लूज कर देते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद आंसर 10 है सब्सटेंस हैज अ मेल्टिंग पॉइंट इज -70 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 170 सेंटीग्रेड, इन व्हिच स्टेट डज सब्सटेंस को एग्जिस्ट एट -10 सेंटीग्रेड एंड +110 सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है इसका, वो है कि द प्रेशर ऑन 9 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डबल देन एट द फिक्स टेम्परेचर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बिकम। ठीक है, वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो इसी क्वेश्चन है, तो सपोज कर लेते हैं जो हमें जो लगेगा यहाँ पे जो प्रेशर 1 है वो प्रेशर हम डेल्टा पी से लिख लेते हैं। वो कहता है प्रेशर 2 जो है डेल्टा पी का डबल हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम 1 यहाँ पे जो हमें मिला हुआ है वो कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें वॉल्यूम 2 रुकार जो है वॉल्यूम 2 हमें मालूम करना। उसके बाद रुकार क्या होगा कि अगर प्रेशर दो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा वो मालूम करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा? V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, यहाँ से हमें V2 मालूम करना तो रीअरेंज कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी V1 अपान P2 इज इक्वल टू V2। तो V2 हमें मालूम करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? V2 इज इक्वल टू P1 कितना है? P डैश है, मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है? तो V1 हमें कितना मिला हुआ? 9 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय P2 कितना मिला है? P डैश का डबल। ठीक है, P डैश का डबल। ठीक है, ये 9 है। अच्छा, P से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा कितना? बाकी बचा 9/2। तो 9/2 को हम डिवाइड करेंगे, तो 9/2 को हम क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, 9 के अंदर 2 को बाहर, इस पर 4 टाइम टेबल लगेगा, यहाँ पे डिवाइड होकर ये कितना बचेगा? 8, बाकी बचा 1, माइनस कर देंगे, बाकी बचा 1, यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम। तो वॉल्यूम 2 जो हमारे पास आ गया कितना आ गया? 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आगे रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, V2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन में से डेटा और डेटा के बाद हमारी ये से रिजल्ट। नंबर न्यूमेरिकल से 8 सोल्व करते हैं। कंटेनर होल्ड 3
30 meter cube of air at the pressure of 1,15,000 Pascal if volume change to 10 meter cube by decreasing load on the piston. What will be the pressure on the gas become? Assume that the temperature remain constant. तो टेम्परेचर रेट की जो है डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा में से क्या मिला हुआ है, प्रेशर कितना मिला हुआ है 15,000 पास्कल। और उसके बाद वॉल्यूम 1 कितना मिला हुआ है, पहले जो वॉल्यूम था वो कितना था 30 मीटर क्यूब और डिक्रीज़ होकर कितना हो जाता है 10 मीटर क्यूब। और हमें रुकायर क्या है P2 रुकायर है, ठीक है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा P1 V1 इजिकल टू P2 V2। सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से P1 मालूम करना है, P2 मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी P1 V1 अपान V2, ठीक है। इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो हमारे पास जो है P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P1 हमारे पास कितना मिला हुआ है 15,000 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना मिला हुआ है, V1 जो था 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना है V2 कितना हो जाता है 10, ठीक है। 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाता है। तो P2 इजिकल टू कितना हो जाता है 45 और बाकी ये 4 zeros के साथ सेम लिख देते हैं, ठीक है। और प्रेशर का यूनिट क्या है पास्कल। तो ये आ गए रिजल्ट में लिख देते तो P2 हमारे पास कितना आ गया 45000 पास्कल, ये आ गए रिजल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन में से सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद हमारी रिजल्ट कर देते। the air at atmosphere pressure of 760 millimeter of mercury is trapped inside the container available with the movable piston. When the piston is pulled out slowly, so volume is increased from 100 dm cube to 150 dm cube. The temperature remain constant. What will be the pressure on air? तो हमें प्रेशर यहाँ से मालूम करना है। फर्स्ट प्रेशर हमें मिला हुआ है P2 मालूम करना है। डेटा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो P1 कितना मिला हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी जो पहला में P1 मिला हुआ है कितना 760 mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी होता है Hg, ठीक है। और वॉल्यूम 1 कितना मिला हुआ है, पहले था 100 dm क्यूब और इंक्रीज होकर कितना हो जाता है 150 dm क्यूब। तो यहाँ पे कह रहा है प्रेशर रुकायर क्या है P2 रुकायर हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन मार्क फार्मूला कौन सा लगेगा P1 V1 इजिकल टू P2 V2। यहाँ से P2 मालूम करना है, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड करेगा, यानी P1 V1 अपान V2। इसी फार्मूले का वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन सोल्व करते हैं। तो P2 इजिकल टू P1 कितना मिला हुआ है 760 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय कितना होता है कि जो है V1 कितना है, V1 है 100 dm क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा V1 कितना मिला हुआ, V2 कितना मिला 150, ठीक है। तो 150 dm क्यूब, ठीक है। तो dm क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा 0 यहाँ से कैंसिल, 0 यहाँ से कैंसिल, फिर 5 का टेबल इस पे 3 टाइम, 5 का टेबल इस पे 2 टाइम। तो 2 का भी टेबल लग रहा है किसी का, तो 2 को 170 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 360 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 सेम का सेम, 2 6 12, 1 ऊपर चला गया, 2 7 14, 14 प्लस 1 15। तो यहाँ ऊपर कितना बचा 15 20 अपान नीचे कितना बचा है 3। अब इसको टेबल लग रहा है तो हम लगाएंगे, तो टेबल इसका नहीं लग रहा, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे होगा 15 02 डिवाइड बाई 3, तो 3 का टेबल इस पे 5 टाइम, ये 5 आ गया, 15 माइनस करेंगे, बाकी बचा 0, 2 को नीचे उतार देंगे, 2 पे नहीं लग रहा, 0 को भी उतार देंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0। तो 2 का टेबल में 6 टाइम लग रहा है 18, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर हमारे पास कितना आ गया 506 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी Hg। तो ये रिजल्ट आ गई।
तो ये आगे रिजल्ट, हम रिजल्ट देख लेते हैं। यानी P2 इज इक्वल टू कितना आया, 5.6 मिलीमीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन में से डेटा के बाद ये रुकार, और रुकार के बाद ये हमारा सॉल्यूशन।